बोलेंगे देना इतना बेटा जी काना तीना काना क्यों। प्रेम से कहिए राधे राधे। अच्छा एक बार बुरा मत मानना। हाँ ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम की बात है। भागवत किसने बनाई? कि भागवत बनाई व्यास जी ने। किसके कहने से? नारद जी के कहने से। व्यास जी ने भागवतों की पुराणों की रचना की। एक वेद से 4 वेद बनाए, उपनिषद बनाए, मन को शांति नहीं मिली। नारद जी आए, नारद जी ने कहा महाराज ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसके शब्द शब्द में भगवत प्रेम भरा हो। भागवत की रचना की। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं दासी का पुत्र था, संत आ गए, संतों की कृपा हुई। व्यास जी ने किसको पढ़ाई? सुखदेव जी। सुखदेव जी ने किसको सुनाई? परीक्षित को। परीक्षित किसका पुत्र है? अभिमन्यु का। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं? अर्जुन के। अर्जुन कौन? जिन्होंने महाभारत का युद्ध किया। देखो महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों का। धर्म अधर्म का युद्ध था। जहां धर्म और अधर्म की बात आती है वहां हमेशा भगवान धर्म की तरफ होते हैं। भगवान पांडवों की तरफ है। कौरवों को हरा दिया, कौरवों का नाश हो गया। दुर्योधन अहंकारी है और जिसके हृदय में अहंकार होता है वहां भगवान रहते नहीं। पांडवों की विजय हुई, पांडवों को राज तिलक हो गया। भगवान जाने की तैयारी करने लगे। जाते जाते पांचों भाइयों से, पांडवों से कह रहे हैं भगवान भैया वरदान मांग लो, अब मैं जा रहा हूं द्वारिका। महाराज हमारे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे। कुंती से बोले बुआ आप कुछ फल ले लो, देना है दे दे। क्या? कि मुझे दुख दे दे। कि विपुदा संतो निराश्र तत्र तत्र जगत गुरु भावतो दर्शनम यत्तस्यात् पुनर्भव दर्शनम। दुख दे दे, विपत्ति दे दे। अरे बुआ तेरा पूरा जीवन दुख में निकल गया, अब भी दुख चाहिए क्या? हाँ ऐसे सुख का क्या करना जिसमें हम तेरा भजन नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम? कि वाह सुख के माथे से ले जो राम ही दे तो भुलाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल राम रटा। बलिहारी उस दुख के लिए जो पल पल हम तेरा भजन करें। देखो भैया दुख किस लिए आता है? कि दुख इसलिए आता है कि जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और यदि उस सुख में हम भगवान का भजन करें तो दुख कभी नहीं आए। कि दुख में सुमरन सब करे पर सुख में करे न कोई, कि जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। जब सुख में सुमरन करेंगे तो दुख क्यों आएगा? पर क्या है भाई देखो, जब सुख होता है ना, खूब पैसा होता है तो क्या करते हैं हम? बड़ी लंबी सी गाड़ी लेंगे, ट्रैक्टर लेंगे,
यदि ट्रैक्टर लेते हैं ना गांवों में तो उस पर लिखवा देते हैं क्या, निजी कृषि कार्य हेतु, यही लगवाते हैं। गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी पे लिखवा देंगे शर्मा जी, गुप्ता जी, अग्रवाल जी। और जब 2-4 किस्त रुक जाती है ना उसकी, लोन पे लेते हैं किस्त रुक जाती है तो क्या लिखते हैं कि भगवान तेरा ही सहारा। प्रेम से कहिए राधे राधे हैं। अरे वो भगवान तेरा ही सहारा तो पहले लिखवा देते तो दोबारा जरूरत क्यों पड़ती भैया, किस्त रुकती नहीं। पर जब दुख आता है, जब हम भगवान को याद करते हैं, भगवान वरदान देकर और परीक्षित को गर्भ में बचाया अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। भगवान द्वारका पहुंच गए, सभी यदुवंशियों को श्राप लग गया। भगवान सभी यादवों को लेकर प्रभात क्षेत्र चले गए। वधिक ने पैर में बाण मारा, भगवान अपने धाम को चले गए। भगवान चले गए, कलयुग आ गया। परीक्षित एक दिन शिकार खेलने गए, परीक्षित का जन्म हो गया। भगवान चले गए तो पांडव अपने परीक्षित को राज्य देकर वो भी हिमालय पर चले गए, वहां जाके प्राण त्याग दिए, देह त्याग दिए। परीक्षित अपने जीवन में एक ही दिन शिकार खेलने गया और उसी दिन गजब हो गया कि एकदा धनरुद्धम विचरण मृगयाम बने। शिकार खेलने के लिए गए, परीक्षित ने क्या देखा कि एक बैल, एक गौ माता चले आ रहे, उनके पीछे काले रंग का पुरुष काले वस्त्र पहनकर हाथ में तलवार लेकर आ रहा। कौन था वो? कलयुग। भगवान चले गए, कलयुग आ गया। परीक्षित जी ने रोका, रोको भैया, कौन हो तुम? महाराज मैं गौ रूपी पृथ्वी हूं, ये बैल रूपी धर्म है, और ये कौन है? कि कलयुग है। भगवान अपने धाम को चले गए और ये धर्म को नष्ट करना चाहता है कलयुग। परीक्षित ने धनुष बाण निकाले, हे कलयुग सावधान हो जा, तू इनको मारना चाहता है, मैं तुझे मारूंगा। कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज मेरे अंदर अवगुण नहीं है, गुण भी बहुत है। गुण बताए हैं कलयुग ने अपने, क्या क्या गुण है? कि कलयुग का है यही परताप, कि मानस पुण्य होए नहीं पाप। देखो कलयुग में मन सा पाप नहीं लगता, तन से किया हुआ लगता है। और युगों में था कि मन में यदि पाप जागृत हो जाए तो उसका फल भोगना पड़ता था भैया। पर यहां वो बात नहीं है, मन में पाप जागृत हो जाए, तन से ना करे, उसका फल नहीं भोगना पड़ता। एक और गॉड गिफ्ट दिए कि मन में यदि पुण्य जागृत हो जाए उसका फल मिलता है। देखा ना कितनी छूट गई आप लोगों के ऊपर। और आप लोगों को टाइम दिया 12 बजे का कथा का, आप आ रहे हो 1:30 बजे है, जल्दी आया करो। और कलयुग कहता है महाराज एक यही नहीं और भी है, क्या? कि जैसा कर वैसा भर, कि जैसा करोगे ऐसा भरो। प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, एक बार और बोलो। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते। हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 099103438
978-484-7802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।